जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, जीके और जीएस के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। अगर आप लोग भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके सामने 10 प्रश्नों को लाऊंगा। अगर आप इस 10 प्रश्न में से 8 प्रश्न का भी सही सही उत्तर देते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की है और आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में रहती हैं। आपको ये बताना है कि तीनों क्षैतिज पट्टियाँ किस अनुपात में होती हैं, आपका रेशियो बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 1:1:1, यानी अगर पहली पट्टी एक लंबाई है, दूसरी की भी एक ही होगी, तीसरी की भी एक ही होगी। चलिए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है। आपको बताना है कि केसरिया रंग क्या दर्शाता है, किस बात को दर्शाता है, आपको ये बताना था। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताकत और साहस को दर्शाता है। किसे? ताकत और साहस को दर्शाता है। और तीसरा प्रश्न आपका होगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। सबसे ऊपर की बात करें तो देखिए नीचे कौन सा रहेगा, नीचे हरा रहेगा क्योंकि हरियाली नीचे रहती है। ऊपर सूरज रहता है तो केसरिया रंग ऊपर रहेगा। कौन सा ऊपर रहेगा? तो आप कहेंगे केसरिया रंग ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये केसरिया रंग ऊपर की ओर रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है। तो बीच में आप बताएंगे कि बीच में आप बताएंगे सफ़ेद रंग रहता है और सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो अभी मैंने बताया सबसे नीचे हरियाली होती है, इसलिए हरा रंग सबसे नीचे होता है। तो कौन सा रंग नीचे होता है? तो आप बताएंगे कि हरा रंग सबसे नीचे होता है। हरा रंग किसका प्रतीक होता है? हरियाली का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है। इस अनुपात को आपको बताना है कि ये किस अनुपात में रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका अनुपात क्या होता है? अनुपात होता है 3:2, यानी 3:2 में होता है। 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात का संकेत करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ लिखा भी गया है कि सत्य और शांति का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा रंग क्या दर्शाता है। गहरा रंग क्या दर्शाता है आपको बताना था दोस्तों। तो गहरा रंग आप लोग बताएंगे कि विकास और उर्वरता को दर्शाता है, यानी हरियाली को दर्शाता है यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। आपको ये बताना है कि हमारे तिरंगे में कितनी तीलियाँ होती हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा 24 तीलियाँ होती है। कितनी तीलियाँ होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं। चलिए आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। भारतीय संविधान सभा ने प्रारूप को कब अपनाया था ये बताना है आपको। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं।